दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडोज़ लोड होने के बाद सबसे पहली दिखने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। डेस्कटॉप को इसके नाम से भी आसानी से समझा जा सकता है। ये डेस्कटॉप वर्ड हमारे डेली लाइफ से रिलेट करता है। जिस प्रकार हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करने वाले सामान को अपने डेस्क या टेबल के ऊपर रख देते हैं ताकि वह सामान आसानी से मिल जाए, उसे अलग अलग जगह पर ढूंढना ना पड़े। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में बार बार यूज़ करने वाले सॉफ्टवेयर, फोल्डर, शॉर्टकट और डॉक्यूमेंट को इस स्क्रीन पर रखा जाता है, जिसे डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन में दिखने वाले सभी सॉफ्टवेयर, फोल्डर, डॉक्यूमेंट को पहचानने के लिए जो यहाँ सिंबल दिखाई दे रहा है, इसे आइकन्स कहते हैं। जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, गूगल क्रोम, ये सभी आइकन्स कहलाते हैं। उसके बाद ये खाली जगह पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉलपेपर या बैकग्राउंड वॉलपेपर कहलाता है। इसे हम आसानी से अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे दिखने वाली इस पट्टी को टास्क बार कहते हैं और इस बटन को स्टार्ट बटन या विंडो बटन भी कहते हैं। टास्क बार के राइट साइड में एक क्विक लॉन्च टूल बार होता है। इस टूल की मदद से किसी भी सॉफ्टवेयर या टूल्स को क्विकली ओपन किया जा सकता है। और लास्ट में इस एरिया को नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, जहां हमें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आइकन्स ऑल सेटिंग, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, चेंज वॉलपेपर, टास्क बार से रिलेटेड सभी सेटिंग्स को देखेंगे और इन्हें कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे आप अपने डेस्कटॉप में आइकन के साइज़ को अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर कहीं भी राइट क्लिक करें, व्यू ऑप्शन पर जाएं। यहां आपको लार्ज आइकन, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लार्ज आइकन पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर सभी आइकन्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। यदि आप फिर से राइट क्लिक करके मीडियम आइकन करेंगे तो वापस ये नॉर्मल हो जाएंगे। और यदि आपको आइकन्स स्मॉल साइज़ पे चाहिए तो आप राइट क्लिक करके स्मॉल आइकन्स सेलेक्ट करेंगे तो सभी आइकन्स स्मॉल हो जाएंगे। वैसे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट आइकन साइज़ मीडियम आइकन साइज़ ही होता है। और यदि आप आइकन को अच्छे से अरेंज करना चाहते हैं तो आपको इसके नीचे ऑटो अरेंज आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सभी आइकन्स ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं। यदि मैं कोई आइकन यहाँ से लेकर कहीं दूर जाकर छोड़ देता हूँ तब भी ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। यदि आइकन्स ऑटो अरेंज पर नहीं है तो आइकन्स इधर उधर कहीं भी फैला रहता है। तो यदि आप अलाइन आइकन टू ग्रिड करते हैं तो ये आइकन्स ग्रिड लाइंस में अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है शो डेस्कटॉप आइकन। इस ऑप्शन से आप अपने डेस्कटॉप में स्थित सभी आइकन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने आइकन्स को नाम के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से या आइटम टाइप के हिसाब से या फिर डेट मॉडिफाइड के हिसाब से रखना चाहते हैं तो सिंपल आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद सॉर्ट बाय में जाकर आप अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी कंप्यूटर में स्क्रीन पूरा उल्टा या 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 270 डिग्री में घूम जाता है। तो ये कहाँ से होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक करें। यहाँ आपको ग्राफिक्स ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको रोटेशन दिखेगा, जिसमें दिया है रोटेट टू नॉर्मल, रोटेट टू 90 डिग्री, रोटेट टू 180 डिग्री, रोटेट टू 270 डिग्री। यदि आप गलती से रोटेट टू 90 डिग्री करते हैं तो स्क्रीन घूम जाता है। इसे वापस ठीक करने के लिए राइट क्लिक करके रोटेशन पर जाकर रोटेट टू नॉर्मल करने पर ये वापस सीधा हो जाता है। इसके बाद देखते हैं डिस्प्ले सेटिंग। जैसे ही आप अपने डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे आपको स्केल एंड लेआउट का ऑप्शन दिखेगा, जहां लिखा हुआ है चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट, एप्स एंड अदर आइटम्स।
जो बाय डिफ़ॉल्ट 100% रहता है, यदि आप इसे बढ़ाते हैं तो स्क्रीन पर टेक्स्ट, आइटम और ऐप्स के साइज़ जो होते हैं वो बड़े-बड़े दिखाई देते हैं। यदि आप इसे 150% कर देते हैं तो ये और भी ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे। तो इसे हम वापस 100% कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले रेज़ोल्यूशन, जो बाय डिफ़ॉल्ट 1600 × 900 होता है। इसे यदि आप चेंज करते हैं तो आपका रिज़ॉल्यूशन चेंज हो जाता है, और यदि आप इसे वापस लेके आना चाहते हैं सेम रेज़ोल्यूशन में तो इसे आप रिवर्ट कर सकते हैं, तो ये वापस नॉर्मल रेज़ोल्यूशन में आ जाएगा। डिस्प्ले को आप कैसा रखना चाहते हैं, मतलब लैंडस्केप रखना चाहते हैं या फिर पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, आप यहाँ से इसके चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे बैकग्राउंड को चेंज करने की। यदि आपको बैकग्राउंड या वॉलपेपर चेंज करना है तो स्क्रीन पर राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज पर जाएं और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन में दिया है पिक्चर, स्लाइड, सॉलिड कलर, स्लाइड शो। जैसा भी आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कैसे आप अपने टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों, अब जानेंगे टास्क बार के बारे में। ये डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे आपको जो पट्टी दिखाई दे रही है इसे टास्क बार कहते हैं। यदि टास्क बार में आकर राइट क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर आपको टूल बार दिखाई देता है। यहाँ से आप अपने टास्क बार में एड्रेस बॉक्स, लिंक्स, डेस्कटॉप और न्यू फोल्डर को टास्क बार में शो करवा सकते हैं। जैसे ही मैं एड्रेस में क्लिक करता हूँ तो टास्क बार में एड्रेस बॉक्स शो होने लगता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख कर उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कंट्रोल पैनल लिखता हूँ और उसके बाद इंटर करता हूँ तो देखिए कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। यदि आप कुछ भी ब्राउज़र में सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख के भी सर्च कर सकते हैं। और यदि इस एड्रेस बार को हटाना चाहते हो तो वापस सेम राइट क्लिक करके एड्रेस में क्लिक करते हैं तो आपका ये एड्रेस बॉक्स गायब हो जाता है, हाइड हो जाता है। इसके बाद जैसे हम यहाँ डेस्कटॉप को सिलेक्ट करते हैं तो टास्क बार में डेस्कटॉप के सभी फाइल, एप्लीकेशन, फोल्डर यहीं से हम देख सकते हैं और इसे ओपन करके यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू टूल बार। दोस्तों, यदि आप न्यू टूल बार पर क्लिक करते हैं और यहाँ से किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी फोल्डर को टास्क बार से ही ओपन कर सकते हैं। और आपको इसे टास्क बार से हटाना है तो राइट क्लिक करके इस फोल्डर नेम पर अनचेक कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद टास्क बार में राइट क्लिक करके सर्च ऑप्शन में जाकर हिडन सेलेक्ट करते हैं तो टास्क बार से सर्च बॉक्स हाइड हो जाता है। और यदि शो सर्च आइकन करते हैं तो सर्च बॉक्स का जो आइकन है वो आपको टास्क बार में शो होने लगता है। यदि आप लास्ट ऑप्शन शो सर्च बॉक्स करते हैं तो वापस आपको टास्क बार में ये सर्च बॉक्स शो होने लग जाता है। इसके बाद यदि आप ये टास्क व्यू बटन को हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यहाँ राइट क्लिक करके शो विंडोज लिंक वर्कशॉप बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे ये सिंबल आ जाता है और यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट के वाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट में एडिट करने व लिखने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट पर कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो यहाँ एक ऑप्शन है जो स्क्रीन पर कीबोर्ड ला देता है और आप इसे आसानी से माउस से क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए टास्क बार में राइट क्लिक करें, उसके बाद शो टच कीबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे आपके टास्क बार में एक कीबोर्ड का सिंबल आ जाता है। इसके बाद आप
कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि MS वर्ड में कीबोर्ड ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। अच्छा ये है कि इसमें मोबाइल कीबोर्ड के जैसा वर्ड सजेशन भी देता है। इसके बाद टास्क बार में राइट क्लिक करके यहाँ आप टास्क मैनेजर भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन टास्क बार सेटिंग पर जाते हैं। यहाँ भी आपको टास्क बार से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले लॉक द टास्क बार, ये हमेशा ऑन होता है ताकि टास्क बार लॉक रहे। इसके नीचे ऑटोमेटिक हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड करने पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो टास्क बार हाइड हो जाता है और जब आप माउस कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हैं तो टास्क बार वापस आपको शो होने लगता है। और यदि इस ऑप्शन यूज़ स्मॉल टास्क बार पर आप क्लिक करते हैं तो नीचे टास्क बार छोटा हो जाता है और यदि आप इसे ऑफ करते हैं तो टास्क बार वापस बड़ा हो जाता है। दोस्तों, यदि टास्क बार का पोजीशन आपको चेंज करना है तो यहाँ टास्क बार लोकेशन स्क्रीन पर आप क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट साइड, टॉप, राइट साइड, बॉटम साइड में टास्क बार ला सकते हैं। ये बहुत ही कूल लगता है। तो इस तरीके से आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे कंबाइंड टास्क बटन में ऑलवेज हाइड लेबल्स दिखने को मिलता है। इसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे जो आइकन्स जो आपके टास्क बार में ओपन हो रहे हैं ये आपको अलग तरीके से दिखाई देने लगते हैं। इसमें ये नाम के साथ आता है और इसे हम ऑफ करते हैं तो ये नाम हट जाता है। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आकर शो न्यूज़ एंड इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे तो जो हमने पहले देखा था न्यूज़ और इंटरेस्ट, आपका जो वेदर न्यूज़ जो आता है इसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से डेस्कटॉप के सभी ऑप्शन को यूज़ करके आप डेस्कटॉप को प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, लर्न बी बेटर।